आम, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बाजार में आम की कीमत 50 या 100 रुपए तक होती है, लेकिन आपको पता चले कि एक ऐसा भी आम है जिसकी कीमत 2.5 लाख से ज्यादा है, तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसे आम की खेती हो रही है जिसके दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आम आदमी अगर इस आम का स्वाद चखना चाहे तो उसे लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। सुनकर आप हैरान जरूर हो रहे होंगे, मगर ये हकीकत है। जबलपुर के इस बगीचे में जो आम है उसकी कीमत 2,70,000 रुपए है। मतलब एक आम खाने के लिए आपको 2,70,000 रुपए चुकाने होंगे। इंटरनेट पर इस आम की कीमत 1 से 2 लाख के बीच में बताई गई है। भारत में जापानी आम की खेती और कहीं नहीं होती है। जापानी आम को तमागो के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी खूब मांग है। जापानी भाषा में तायोनो तमागो के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में आमों की अलग अलग किस्में पाई जाती हैं, जिनमें दशहरी, तोतापुरी, लंगड़ा आम, देसी आम, हापुस सहित कई किस्मों के आमों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यही वजह है कि भारत के आमों की चर्चा विदेशों में होती है। भारत में हापुस अल्फासो आम देश का सबसे महंगा आम माना जाता है। वहीं विश्व का सबसे महंगा आम जापान का तामागो है। जबलपुर के चरगवा में रहने वाले संकल्प परिहार इस आम को अपने बगीचों में उगा रहे हैं। संकल्प परिहार ने अपने 4 एकड़ के बगीचे में 14 अलग अलग किस्म के आमों को लगाया है और इसके अलावा तमागो आम के 52 पेड़ लगाए हैं। जाता है और ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे यहाँ पर ये ओपन एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। ना सिर्फ इन बच्चों की ग्रोथ, इन प्लांट्स की ग्रोथ, बल्कि इनके फलों का साइज़, फलों का आकार, फलों का कलर इस किसी भी देश से कंपेयर करने के लिए यहाँ पर कमी नहीं है हमारे शहर में। सेकेंडली ये कहा जाता है इस आम के बारे में कि ये विश्व का सबसे महंगा आम, वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो। क्या एक्सपेंसेस हो गए? लास्ट ईयर जो सर्च करी थी हम लोगों ने गूगल इंजन में, उससे हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि लास्ट ईयर इसकी कीमत नीलामी में 2,70,000 रुपये पर पीस की गई थी। अभी हालांकि हम लोगों ने जबलपुर में इसको बेचने का अभी नहीं सोचा है। अभी हमारे शहर में जो हमारे लोग हैं उन तक पहुंचाना और सेकेंडली मुंबई से इन बच्चों के और बच्चे बना के यहाँ पर बगीचा तैयार करना है। अभी हम लोग इसको बेचने की दिशा में नहीं, पहले इस बगीचे को और विस्तृत तादाद में बनाकर लगाने की सोच रहे हैं। अच्छा, ये टोमेंगो ही नाम क्यों है ऐसे? एक्चुअली ये नाम जापानीज़ भाषा में है, टोरेंगो दी टैमेगो। ये जापानीज़ पौधा है, बहुत अच्छा है और वहाँ पर इसका नाम टोरेंगो दी टैमेगो कहा जाता है और इसके फ्रूट को एग ऑफ द सन के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि ये बहुत ही खूबसूरत होता है, लालिमा लिए हुए रहता है। जब इसको आप देखेंगे तो यूँ लगेगा जैसे वाकई में कि खूबसूरती, बेपनाह खूबसूरती लिए हुआ फल है ये। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या आती होगी इंडियन करेंसी में अगर ये बाहर जाता है तो? देखिए, ये तो बेचने वाली जगह पर और ख़रीदार के ऊपर निर्भर करता है। आप किस ख़रीदार को बेच रहे हैं, उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल एक जैसा ही रेट मिले। जैसे पिछले साल प्रोडक्शन कम था तो 2,70,000 चला गया और वो भी यहाँ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। 2,70,000 केजी या फिर पर पीस? हाँ, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है उस साल के हुए प्रोडक्शन पर और किस देश में आप इसका विक्रय कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह वही रेट मिलेगा, आप इसको विक्रय कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो हमारी कोशिश ये है कि अभी सबसे पहले हम इस बगीचे को विस्तृत करें और इस साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर भी निगाह रख के चलेंगे कि कहीं ना कहीं कोई हम अच्छे खरीदार इसके मिले। तब जब तक हमारा बगीचा भी डेवलप हो चुका होगा तब हम उनको सोल्ड आउट करेंगे। अच्छा, इसको लगाने में क्या दिक्कतें आती हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जबलपुर का एटमॉस्फेयर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, भोलेनाथ बाबा की, माँ नर्मदा माता जी की, कि हमारे यहाँ जो आम भारत की सबसे उन्नत रिसर्च वैरायटी कही जाएगी, जो अल्फांसो से भी अपर ब्रीड कहा जाता है, वो मलिका बहुत ही सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन, बहुत ही अच्छा स्केल है उसका। और यहाँ पर विश्व का जो सबसे महंगा आम है उसने भी किसी भी किस्म से कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं हुई। नहीं, जैसा भी आप बता रहे कि जापान में उसको पॉलिश में उगाया जाता है, यहाँ पे तो वही अचंभे वाली बात है कि जो चीज़ एक सुरक्षित वातावरण में उगा के उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। यहाँ पर ईश्वर की अपार कृपा है, नर्मदा माई की अपार कृपा है कि वहाँ का पानी पर ये बच्चे बहुत ही अच्छा एक सफलतापूर्वक कहेंगे कि अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।
अच्छा, ये क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब आपके अलावा कहीं भारत में और भी कहीं इसको मतलब पैदा किया जा रहा है? देखिए फ़िलहाल मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, ना ही कहीं सुनने में आया है, ना मिला है। मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं, हो सकता मेरा पड़ोसी उगा रहा हो तो भी मुझे जानकारी में नहीं है, तो इस विषय पे मैं नहीं कह पाऊँगा। हालाँकि जो लोग आ रहे हैं, जैसे आप भी, जानकारी का दायरा आपका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पत्रकार बंधु हैं, अधिकारी बंधु हैं जिनके दायरा काफ़ी बड़ा होता है जानकारी का, मगर किसी के मुख से कभी ये नहीं सुना कि ये उन्होंने आम कहीं और भी देखा है, भारत में कहीं और देखा है, ऐसा किसी ने बताया नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कुछ आपके पास आया ऐसा कुछ जानकारी लेने नहीं, देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ से तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे मित्र हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर बड़े भाई जैसे कह लें या मित्र कह लें, तो वो ज़रूर फ़ोन करके उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी हैं, और उन सबका स्नेह, प्रेम, दुआएं से, ईश्वर के आशीर्वाद से सब हो पाया जबलपुर में संभव। तो ये जो आम आपने लगाया है, तो ये और लोगों के ऐसे कुछ कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कि भाई इसके बारे में खासियत क्या है, हम भी लगाना चाह रहे हैं? हाँ, काफ़ी लोगों ने क्वेरी की है, नो डाउट, मगर अभी हम लोगों के पास चूँकि काफ़ी सीमित मात्रा में बच्चे उपलब्ध हैं, ये 52 बच्चे ही हमारे पास ये हैं, तो इन बच्चों से अभी हम और बच्चे तैयार करके फ़िलहाल हमारा पूरा फोकस अपने बगीचे को और विस्तृत रूप देना है। आने वाला भविष्य निश्चय ही इन बच्चों का है, क्योंकि आने वाले भविष्य की यदि हम आज तैयारी कर लेते हैं तो हमारे जबलपुर शहर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित ही मालिक की कृपा से जरूर होगा। पहला जब ये इसमें आम आता है तो सबसे पहले आप मेरी अपनी क्षमता एक बच्चे को बड़ा करके उसमें फल लगाने की नहीं है भैया। विश्वास रखें कि ईश्वरीय शक्ति जैसे हाथ पकड़ कर चल रही हो, आपका सर पर हाथ रख के चल रही हो, मैं रोज़ महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं था कि इतने बच्चों को यहाँ बड़ा करना और फल लगाना। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर वो शक्ति जो आपके सर पर हाथ रखी उन सारी चीज़ों से आपको बचा लेती है। ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाणित रूप से देखा हूँ, महसूस किया हूँ और रोज करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। बता दें कि जबलपुर में उगाए जा रहे जापानी आम की ख्याति देश भर में फैल गई है, लेकिन उद्यानिकी विभाग ने अभी तक संकल्प परिहार के आम के बगीचे की ओर ध्यान नहीं दिया है। उद्यानिकी विभाग अगर इस ओर ध्यान दे दे तो अन्य किसान भी जापानी आम की खेती कर लाभ ले सकते हैं। पंजाब केसरी के लिए जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।